गाजा युद्ध के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने करार ड्रोन से हमले का अभ्यास किया है। ईरान ने करार ड्रोन को अपग्रेड भी किया है और उससे अभ्यास किया जा रहा है। ईरान ने इजरायल को धमकाने की कोशिश की है इस अभ्यास के जरिए भी। ईरान के प्रॉक्सी वॉर से पेंटागन के लिए संकट के हालात बन गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग के आसार बन गए हैं। इजरायल युद्ध के बीच ईरान और अमेरिका अब बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं। ईरान के सख्त तेवर और उसकी जंगी तैयारी के बाद अमेरिका के साथ इजरायल के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अमेरिका चाहता है कि पहले वो मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी पूरी कर ले, उसके बाद इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन को जारी रखे। क्या इजरायल की जंग में घिर गया अमेरिका? क्या अमेरिका को सता रहा है ईरान से हमले का डर? क्या अमेरिका और ईरान की जंग में बदल जाएगा इजरायल युद्ध? इजरायल और हमास की जंग के बीच अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीरिया में अमेरिका के ठिकानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीरिया में हरब अल जीर बेस पर ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद अमेरिकी एयरबेस पर हथियारों का गोदाम धू धू कर जलने लगा। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के पीछे इस्लामिक रेजिस्टेंस का हाथ बताया जा रहा है। ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने सीरिया में तैनात अमेरिकी बलों पर रॉकेट हमलों की तस्वीरें भी जारी की। सीरिया में अबू हजर एयरपोर्ट के पास रॉकेट हमलों के बाद अमेरिकी बेस को काफी नुकसान होने का दावा किया गया। उधर इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे एन अल असद की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि यहां भी हवाई हमलों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी इराकी मिलिशिया ने ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी इराक और पूर्वी सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर पिछले एक हफ्ते के दौरान रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका के लिए ये बेहद तनाव बढ़ाने वाली बात है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमले के बाद इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैयारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल जंग के बीच ईरान जंगी तैयारी कर रहा है। अमेरिका को ईरान किस तरह घेर रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का ऐलान करके दिया। अगले हफ्ते से ईरान का युद्धाभ्यास शुरू होगा। इस युद्धाभ्यास में ईरान की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। ईरान की तीनों सेनाएं मिलकर बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगी। इस बीच ईरान ने भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी यूएसएस जेराल्ड का मुकाबला करने के लिए अपने स्पेशल ड्रोन को भी भेज दिया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन करके गाजा पर हमला किया तो ईरान इजरायल युद्ध में उतर पड़ेगा। बुधवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी ने भी अमेरिका को धमकी दी थी। इसके जवाब में ईरान को अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है। My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond. And he should be prepared. It has nothing to do with Israel. खमेनी और बाइडेन के बयानों के बाद मिडिल ईस्ट में रातों रात अमेरिकी एयर डिफेंस के एक्टिव होने की खबर है।
अमेरिकी फाइटर प्लेन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट्स घातक मिसाइलों से लैस हैं। मिडिल ईस्ट के पास 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये जंगी तैयारियां और ईरान के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के ऐलान ने दोनों देशों के बीच बड़ी जंग की आशंकाओं को बढ़ा दिया है, जो महायुद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।